मुड़ी थी दरवाजा अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की साइड पर एक और हमला। ऑपरेशन डूरंड लाइन शुरू हो चुका है इस वक्त। रात के इस पहर फिर से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से एक बार फिर से इस तरह से इश्तियाल अंगेजी की गई है। सूरत हाल तशवीशनाक है और अफगान तालिबान ने भी यूं लग रहा है कि एक तवील तरीन जंग का फैसला किया है। चमन बॉर्डर पर फिर से भीषण संघर्ष शुरू हो गया। आसपास के गांव को खाली करवाया जा रहा है। वजीर खारजा भारतीय सॉइल के ऊपर बैठ के बयान दे रहे हैं और एक मुश्तरका लाहे अमल जो दुनिया के सामने रखा जा रहा है वो क्या है कि जी हम भाई भाई हैं, हम दोस्त हैं और हमारा दुश्मन सिर्फ एक है पाकिस्तान। अफगान तालिबान अपने लेटेस्ट और जो उनके पास बेहतरीन असला था वो सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले आए हैं। पाकिस्तान की जो फौजें हैं वो आमने सामने नहीं हुई, ये रिकॉर्ड का हिस्सा। अब जहां तक बात है कि बॉर्डर के तकरीबन 9 जगहों पे स्ट्राइक की गई अफगानिस्तान की तरफ से और तकरीबन बहुत बड़ा बॉर्डर है 2700 किलोमीटर और पाकिस्तान की फौज डिप्लॉयड होती है। ऐसा नहीं पहले नहीं होती थी, लेकिन जब से ये इंसर्जेंसी वगैरह के मामलात हुए 2001 के बाद ये चीज शुरू हुई। हालांकि हमारे इस बॉर्डर जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है ये तो बड़ी खतरनाक है कि इसको इस तरह से फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या होने लगा है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। मैंने अभी जब आपसे बात कर रहा था फिर ब्रेक पे गया था, उस बीच में मैंने कुछ 12 या 13 लिंक्स निकाले और अभी मैं इनको डिटेल में पढ़ूंगा। मैंने इन सब की हेडलाइन पढ़ी है। मुसलमानों में इस देवबंदी विचारधारा का क्या महत्व है और अफगानिस्तान के पश्तून मुसलमान भारत को इतना पसंद क्यों करते हैं, उसे आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। 11 अक्टूबर को जब तालिबान के क्या किया है अफगानिस्तान के ऊपर, अगर वो ये भी बता देते तो अच्छा था। जो 20 साल हमने अमेरिका को यहाँ पे स्पेस दी कि आप यहाँ से जाकर अटैक करते रहे, ड्रोन अटैक्स जो होते रहे अफगानिस्तान पे 20 साल जो अमेरिका ने किए, क्या वो एहसान हमने किया था? या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है जिसको रिविजिट करने की जरूरत है। जब सारी दुनिया अफगानिस्तान से बात नहीं कर रही थी, अलग थी, उस वक्त हम वहां पे उनके मामे चाचे बने हुए थे, हम वहां पहुंच जाते थे कि हमने इनकी हुकूमत बनाई है, हम तालिबान को लेकर आए हैं। Clashes have erupted along the Pakistan-Afghanistan border. Taliban and Pakistani forces have traded fire across the Afghan border, with Taliban officials saying their forces captured 3 Pakistani military outposts. Pakistan versus Taliban firefight rages on. Pakistan-Afghanistan border tensions rise after Pakistan's airstrikes on Taliban. Taliban forces now launch attack on Pakistan. अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मारने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तानियों के हिसाब से उनके 23 सैनिक ही मरे। पाकिस्तानी जनता का इसीलिए ये हाल है। अपनी बनियान में 56 छेद करवाने के बाद भी इनको लगता है कि भाईजान अफगानिस्तान पाकिस्तान को नाक रगड़वा रहा है और इसका मतलब क्या है आज इस वीडियो में आपको देखना चाहिए। और आपकी राय क्या है पाकिस्तान को लेकर, जिस तरह से अफगानिस्तान उसको ठोक रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले मैं जरा आपको तस्वीरें दिखाऊं कि 15 मिनट की जंग में तालिबान के सामने पाकिस्तान की सेना का सरेंडर, हथियार भी छीन ले गए। भारत का है अफगानिस्तान, ये मानता है। असल मायने में पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ी चोट क्या हुई ना, जब अमेरिका छोड़कर जा रहा था अफगानिस्तान तो तालिबान का शासन जैसे ही आया तो पाकिस्तानियों ने खूब जश्न मनाया। उन्हें लगा अब फ्री के आतंकवादी मिल गए, यहां से उठाएंगे और भारत में इनको लड़ने भेजेंगे। उस समय चिंता अपन को भी बहुत हुई। साथ अभिषेक पुंडी, अफगान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की भुएं तनी हुई हैं, पाकिस्तान को मिर्च इतनी लगी हुई है कि काबुल में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी, 10 दुकानों को निशाना बनाया गया और एक आतंकी के मारने की खबर भी पाकिस्तान की तरफ से दी गई। वली उनका आतंकी का नाम था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने दावा किया तुरंत वली ने आकर एक ऑडियो संदेश जारी कर दिया जिसमें कहा गया, हालांकि पश्तून में वो वीडियो है और सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये वली का ही ऑडियो है और उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हूं। आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी इलेक्शन ट्रेन हाईजैक के बाद बीएलए ने दूसरा अटैक पाकिस्तान आर्मी पर आज कर दिया। नोश की डिस्ट्रिक्ट जो कि ईरान बॉर्डर के बिल्कुल पास है, वहां पर जी सुसाइड बॉम्बर ने जी पाक आर्मी के कॉन्वे को टारगेट किया गया, जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था। आजादी तो वहां है ही नहीं, सेना गोलियां चला दे रही है, आवाम सड़कों पर है, ध्यान आप दे नहीं रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपका जो इंडियन प्रोपेगेंडा है वो इस वक्त अपनी पीक पर है, जहां पर हर तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। देखें, आजाद कश्मीर के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। वहां की आवाम की जो जायज मुतालबात हैं वो वहां की लोग लंका है, सिलिकॉन वैली लगभग भारत चलाता है। बड़े बड़े आईटी के और कंपनियों के जो चीफ्स हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट है हामिद साहब, आप मुझे बोलने दें सर, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज। तो एक भारत के एजुकेशन का डंका है। तो आप शुभंकर, जब आप या कोई भी एनडीटीवी के एंकर हैं, जब आप
प्रूफ की बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू एन एजुकेटेड ऑडियंस जहां पे प्रूफ की वैल्यू है। आप बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की, आप बात करते हैं वीडियोस की, आप बात करते हैं प्रूफ की, आप बात करते हैं कि ये जो वीडियो है ये बाहर से इसका फॉरेंसिक हो रखा है इसलिए ये जेन्युइन है। आप यहां पे जाके, चाहे मैक्सआर हो कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये ओरिजिनल है, राइट। अब प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू स्पीक टू द पाकिस्तानीज, वो लोग ये सब कर नहीं पाते। का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, वो उन धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ, अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें बड़ी जनाब से। अच्छा, ये अल्लाह का वास्ता, माओ का वास्ता, ये गिड़गिड़ा। तालिबान के सत्ता में आने पर पाकिस्तान की सड़कों पर मिठाइयां बंट रही थी। पाकिस्तान के नेता फौजी जिसको लेकर ठहाके लगा रहे थे, दुनिया भर में जिस तालिबान को वो इस्लामी हीरो के तौर पर पेश कर रहे थे, आज वही तालिबान उनका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया? क्या वजह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज जंग छिड़ी हुई है? वाले दो इस्लामी देश आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान का भाईचारा आज कब्रिस्तान बना पड़ा है? कुछ ना हो, हमने अपने बच्चों की मजीद लाशें नहीं उठानी, हम तंग आ गए हैं लाशें उठा उठा के। अब्दुल्ला गुल, आप मुझसे एग्री करते हैं? ये बिल्कुल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो आ चुकी भी है, और इसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। लेकिन है टीवी चैनल्स हैं उस पर बात बहुत कम हो रही है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं हो रही, और वो मामला जो है उस पर बात क्यों करनी है? इसलिए कि अगर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उन टीवी चैनल्स पर इजरायली पार्लियामेंट में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर जो है उसको लाइव दिखाया जा सकता है, और हाफिज साद हुसैन रिजवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। इस पे आने से पहले एक जरूरी चीज आपके सामने रखना चाहूंगा कि अफगानिस्तान पे पाकिस्तान के लगातार हमले और तालिबान सरकार